भारत की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद होने वाले जलभराव और ट्रैफिक जाम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश से ही दिल्ली ठप हो जाती है। कोर्ट ने NHAI से सवाल किया कि जब सड़क पर घंटों जाम लगता है और सफर कई गुना ज्यादा समय लेता है तो लोगों से टोल क्यों वसूला जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने टिप्पणी की कि दिल्ली का हाल सब जानते हैं, बारिश होते ही पूरा शहर लकवाग्रस्त हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जलभराव और जाम की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि असली वजह प्रशासनिक गड़बड़ी और विभागों का आपसी टकराव है। अलग अलग विभाग जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालता रहता है और काम करने से बचता रहता है। नालियों की सफाई MCD करती है जबकि सीवर का काम जल बोर्ड के पास है। जब दोनों ही सही तरह से काम नहीं करते और एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं तभी हालात बिगड़ते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था को केंद्रीकृत किया जाए ताकि सभी विभाग मिलकर काम करें। ऐसा होने से बारिश के समय लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 19 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। पीठ महारानी बाग कॉलोनी से लगे तैमूर नगर नाले और उसके आसपास जलभराव की समस्या से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसी दौरान अदालत के सामने एक और याचिका आई जिसमें इस इलाके की झुग्गियों में रहने वाले 14 परिवारों ने पुनर्वास या उचित वैकल्पिक आवास की मांग की थी। उनका कहना था कि नाले के विस्तार के लिए बने विशेष कार्यबल द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की स्थिति में उन्हें रहने की जगह मिलनी चाहिए। इस याचिका पर विचार करते हुए बेंच ने न केवल उस क्षेत्र की समस्या बल्कि दिल्ली में जलभराव और ट्रैफिक जाम की गंभीर स्थिति को भी स्वतः संज्ञान में लेकर सुनवाई का दायरा बढ़ा दिया। आपको बता दें, हर साल की तरह इस बार भी मध्य दिल्ली का ITO इलाका सबसे बुरी तरह जलभराव से प्रभावित रहा है। इसके कारण प्रगति मैदान के पास और पुराना किला की ओर बढ़ते हुए मथुरा रोड के कई हिस्सों में दरारें पड़ गई। पुरानी दिल्ली के इलाके भी इसी समय से जूझ रहे हैं। इस साल चांदनी चौक के पास कम से कम 2 बड़े गड्ढे धंसने की घटनाएं दर्ज हुई। शहर के बाकी हिस्सों की सड़कें भी खराब हालत में हैं। द्वारका, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, नागलोई और रोहतक रोड पर बड़े बड़े गड्ढों से भरे हिस्सों को लेकर स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कुतुब विहार में गोयला डेयरी के पास PWD द्वारा सिर्फ 1 महीने पहले बनाई गई मुख्य सड़क भी कई जगह धंस गई। इसी तरह अशोका रोड, संगम विहार, मंडी हाउस और अरविंदो मार्ग की सर्विस लेन सहित रोहिणी के कई हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। दिल्ली के कई इलाके बारिश और जलभराव की वजह से बुरी तरह प्रभावित हैं। ITO, प्रगति मैदान और पुराना किला की ओर जाने वाली सड़कों पर दरारें पड़ गई, जबकि चांदनी चौक में सड़क धंसने की घटनाएं हुई हैं। द्वारका, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़ और नांगलोई जैसे क्षेत्रों में भी टूटी फूटी और गड्ढों से भरी सड़कें लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई हैं। हाल ही में बनी कुतुब विहार की मुख्य सड़क तब बैठ गई और अशोका रोड, संगम विहार व मंडी हाउस जैसे कई अन्य इलाकों में भी यही हाल है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।